Rahim. Assalamu alaikum students. As in previous lecture we studied the cell cycle, that is from chapter number 5, and we studied the definition of cell cycle and the phases, that is interphase and mitotic phase. Mitotic phase is the phase in which cell divides. So today we will study the process of cell division, that is mitosis. So today's is the lecture number 13 and the topic is mitosis, its phases and then its significance of mitosis. Firstly, who discovered the mitosis and when? So in 1880s, a German biologist Walter Fleming observed that in a dividing cell nucleus passes through a series of changes which he called mitosis. सबसे पहले एक साइंटिस्ट था वॉल्टर फ्लेमिंग 1888 में, उसने क्या किया था, एक डिवाइडिंग सेल को ऑब्जर्व कर रहा था। वो जो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं उसमें क्या है कि न्यूक्लियस जो है उसमें बहुत सी चेंजेस आती हैं, ठीक है। उन चेंजेस को उसने क्या नाम दे दिया था, माइटोसिस का, कि जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो जो सेल के अंदर न्यूक्लियस है उसमें बहुत सी चेंजिंग्स आती हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज माइटोसिस. सो नेक्स्ट इज द मेन डेफिनेशन ऑफ माइटोसिस. Mitosis is the type of cell division in which a cell divides into two daughter cells, each with the same number of chromosomes as were present in parent. क्या है mitosis? Cell division in which cell divides into two daughter cells. एक पेरेंट सेल है वो डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स बना देता है, एंड जो दो डॉटर सेल्स हैं उनमें भी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, उनका नंबर भी सेम है. जितने पेरेंट के अंदर दो क्रोमोसोम थे, जो डॉटर सेल्स है उनके अंदर भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज प्रेजेंट. Next is in which organism mitosis occur. As all of you know that there are two types of organisms by the process of cellular organization. Okay, eukaryotic and prokaryotic. So mitosis is only occur in eukaryotic. It does not occur in prokaryotic organisms. Okay. And all of you know that eukaryotic multicellular organisms also exist. So in multicellular organism the somatic cells undergo mitosis. अब क्या है कि एक तो सेल टाइप क्या है, यूक्रियोटिक, ठीक है, लेकिन अब उनके सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखें तो ये किन ऑर्गेनिजम्स में होती है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से, जो कि बहुत से सेल्स से मिलके बने हैं. अब इसमें एग्जांपल आ सकते हैं ह्यूमंस, फ्रॉग्स, एनिमल्स सभी आते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा. उसके अलावा प्लांट्स भी हैं, ठीक है, दे आर मल्टी सेलुलर. ये हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी की क्या है, ये मल्टी सेलुलर हैं, ठीक है. तो जो मल्टी सेलुलर है उनमें क्या होगी, माइटोसिस होगी. अगर हम ह्यूमंस की एग्जांपल ले लें, एनिमल्स की, ठीक है. अब जो एक ह्यूमंस हैं उनके अंदर दो तरह के सेल्स हैं. एक जो सेल है उनको कहते हैं सोमैटिक सेल. नंबर 2 इज जर्म लाइन सेल्स. ओके, सो सोमैटिक सेल्स आर दो सेल्स विच मेड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म. आपकी जो बॉडी के जो सेल्स हैं बच्चे उनको कहते हैं सोमैटिक. जैसे कि आपका लीवर है, लीवर किन सेल से मिलके बना है, सॉरी लीवर जो है वो सेल्स से मिलके बना है ना, ठीक है. तो उन सेल्स को भी क्या कहेंगे, सोमैटिक. जो आपकी बॉडी बनाते हैं, बॉडी का कोई भी ऑर्गन हो जाए तो वो उनको हम कहते हैं सोमैटिक सेल्स. तो जो हमारी बॉडी के सोमैटिक सेल्स हैं उनमें बेसिकली क्या होती है, माइटोसिस का प्रोसेस होता है. और जो दूसरे साइड पे हमारे पास जर्म लाइन सेल्स है, germ-line cells involved in reproduction and they give rise to gametes. So in gametes mitosis is not occur. Okay, in germ-line cells meiosis is occur, but in somatic cells only mitosis occur. And in prokaryotic cells undergo a process similar to mitosis called bifurcation. अब हमने पढ़ा कि यूकैरियोटिक में तो माइटोसिस हो रही है, ठीक है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक है उनके अंदर माइटोसिस नहीं होती, ठीक है. प्रोकैरियोटिक में कौन सा प्रोसेस होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जो कि सिमिलर है टू माइटोसिस एंड दैट इज नॉन एज बाइंडिफिकेशन. बट द क्वेश्चन इज दैट व्हाई in prokaryotes proper mitosis do not occur. Why? So the answer is prokaryotes do not have proper nucleus and do not form spindle fibers during division. That is why the division is not called mitosis. कि क्या है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं बच्चे, प्रोकैरियोट्स में आपको पता है कि उनका जो न्यूक्लियस है वो प्रोमिनेंट नहीं होता. तो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, एक प्रॉपर न्यूक्लियस ना होने की वजह से, और दूसरा स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन नहीं हो रही डिवीजन के टाइम पे, जिसकी वजह से क्या है, प्रोकैरियोट्स में माइटोसिस नहीं होती, बल्कि माइटोसिस से मिलता जुलता एक प्रोसेस है, डेट इज नॉन एज बाइंडिफिकेशन, डेट अकर्स इन प्रोकैरियोट्स. Next is the phases of mitosis. Mitosis has two phases, karyokinesis and cytokinesis. Karyokinesis is the division of nucleus
एंड साइटोकिनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब देखिए जो सेल है, सेल के दो पोर्शंस हैं, ठीक है। एक आउटर पोर्शन जो होता है वो साइटोप्लाज्म होता है और एक सेंट्रल पोर्शन होता है दैट इज नॉन एज न्यूक्लियस। तो जो सबसे पहले न्यूक्लियस की डिवीजन है उसको हम कहते हैं डेट इज कैरियोकाइनेसिस, और जो साइटोप्लाज्म की डिवीजन है उसको डेट इज नॉन एज साइटोकाइनेसिस। तो एक सेल की जब डिवीजन हो रही होती है उसमें सबसे पहले बच्चे कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। जैसे ही कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है सेल डिवाइड, न्यूक्लियस डिवाइड करता है, उसके बाद जो है वो सेल की साइटोप्लाज्म की डिवीजन स्टार्ट होती है। ओके, एंड फर्दर कैरियोकाइनेसिस have four phases that is prophase, metaphase, anaphase and telophase। अब जो सेल की न्यूक्लियस है जो कि उसकी डिवीजन है कैरियोकाइनेसिस, वो फर्दर 4 फेजेस में हो रही है, ठीक है, इनटू 4 फेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। सो फर्स्ट वन इज प्रोफेज। नाउ व्हाट विल हैपन इन प्रोफेज? प्रोफेज में क्या है कि जो सेल के अंदर न्यूक्लियस है उसके अंदर बच्चे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। वो जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट, दैट जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि एक धागा होता है, ठीक है, बिल्कुल वो जेनेटिक मटेरियल इस तरह प्रेजेंट होता है सेल के न्यूक्लियस के अंदर, दैट इज नॉन एज क्रोमाटिन। ओके, नाउ दिस क्रोमाटिन कंडेंस एंड कन्वर्ट इनटू क्रोमोसोम। अब क्रोमाटिन क्या करते हैं, कंडेंस हो जाते हैं मिलके और वो क्या बना देते हैं, मीन्स कि उन्हीं क्रोमाटिन में मॉडिफिकेशन आ जाती है, ठीक है, एंड दैट बिकम्स क्रोमोसोम एज यू कैन सी इन द डायग्राम, रेड एंड ब्लू इन कलर। ओके, नाउ the sister chromatids have a structure that is known as centromere। जो बच्चे सिस्टर क्रोमाटिड्स आप रेड कलर की देख रहे हैं उनके सेंटर में एक डॉट है, ये ब्लू वाले के सेंटर में ये जो डॉट है जहाँ पे दो सिस्टर क्रोमाटिड्स अटैच हुए हैं, डेट इज नॉन एज सेंट्रोमियर, ठीक है। अब इसी सेंट्रोमियर के बाहर एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है, अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इज प्रेजेंट दैट इज नॉन एज काइनेटोकोर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द सेंट्रियोल, कि ये प्रोफेज में हम उनके सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़े हैं जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि सेल डिवीजन स्टार्ट होने से पहले जो चेंजिंग्स आती हैं। ओके, next is centriole। centriole is present, you can see in yellow इन कलर इन साइटोप्लाज्म। सेंट्रियोल्स बेसिकली जो है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं एंड दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। बच्चे स्पिंडल फाइबर्स जिनके ऊपर जो है वो एक तो अरेंज होना है इन्होंने क्रोमोसोम्स ने, फिर पुलिंग होनी है जिसकी वजह से ये एक दूसरे से डिवाइड हो जाते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। तो इसलिए जो स्पिंडल फाइबर्स हैं इनका बहुत मेन फंक्शन है, और ये जो स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन है ये कौन करवा रहा है, सेंट्रियोल करवा रहा है। ओके, सो इन प्रोफेज वी हैव स्टडी दैट there is a thread like structure that is known as chromatin, then it condenses into a chromosome, and chromosome has two sister chromatids as you can see in the diagram, and each sister chromatid is attached to each other at the centromere, at the point that is known as centromere, and near the centromere there is a complex protein that is known as kinetochore. And next is the centriole that is present in cytoplasm that give rise to the spindle fibers. नेक्स्ट स्टेज इज मेटाफेज। नाउ व्हाट विल हैपन इन मेटाफेज? मेटाफेज में अब सिंपली क्या होगा, हमारे पास बच्चे जो भी क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, सबसे पहले एक तो जो स्पिंडल फाइबर्स, जैसे कि आपने देखा इधर ये स्पिंडल फाइबर ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है, तो जैसे ही मेटाफेज स्टार्ट होती है स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं, कॉर्नर्स पे आ जाते हैं। देखिए अब आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करते हैं, और स्पिंडल फाइबर देखिए एक दूसरे के साथ अटैच है, एक पूरा वो बन गया हुआ है, प्लेट बन गई है। उन्हीं स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर क्या है, ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो अलाइन हो जाते हैं, ठीक है, सेंटर में अलाइन हो जाते हैं, दैट इज नॉन एज मेटाफेज प्लेट, जिसको हम मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं। सो फर्स्टली देयर इज अ काइनेटोकोर फाइबर। अब जो काइनेटोकोर फाइबर है वो किसको कह रहे हैं, जब स्पिंडल फाइबर बच्चे देखिए स्पिंडल फाइबर जो है वो उनकी लेंथ इंक्रीज हुई है और जो क्रोमोसोम का काइनेटोकोर है उनके साथ अटैच हो गया है, बिल्कुल उनकी क्रोमोसोम के सेंटर में जो सेंट्रोमियर है उसके बाहर काइनेटोकोर कम्प्लेक्स प्रोटीन है, ठीक है, ये जो स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल से निकले ये उसके साथ अटैच हुए हैं, ठीक है, इसलिए इन्हीं फाइबर्स को अब हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर फाइबर्स। Next, two kinetochore fibers from opposite pole attach with each chromosome and chromosome arrange themselves along the equator of cell forming a metaphase plate। और देखिए क्रोमोसोम जो है वो दरमियान में क्या हो गया, अरेंज हो गए, ठीक है, सेल के इक्वेटर में बिल्कुल सेंटर में अलाइन हो गया, अरेंज हो गया, डेट इज नॉन एज मेटाफेज प्लेट।
नेक्स्ट इज द एनाफेज. नाउ व्हाट विल हैपन इन एनाफेज? इन एनाफेज काइनेटोकोर पुल्स द क्रोमोसोम. अब जो बच्चे काइनेटोकोर बेसिकली क्या है कि जो प्रोटीन है, ठीक है, उसमें जो काइनेटोकोर फाइबर है, ये जो थ्रेड लाइक ब्लैक कलर का आपको धागा टाइप नजर आ रहा है, ठीक है, ये जो फाइबर है ये क्या करता है, ये पुल करता है. पुल करने से जो क्रोमोसोम है, जो सिस्टर क्रोमेटिड, यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड है, ये दरमियान से एक दूसरे से सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे. और एनाफेज में बेसिकली क्या होती है, पुलिंग होती है सिस्टर क्रोमेटिड्स की. ओके, अब काइनेटोकोर जो है वो पुल करेगा क्रोमोसोम को. पुल करने की वजह से क्या होगा, पुलिंग फोर्स डिवाइड्स द सिस्टर क्रोमेटिड्स. नाउ सिस्टर क्रोमेटिड्स विल कन्वर्ट इनटू सिस्टर क्रोमोसोम्स एंड आइडेंटिकल कॉपीज एट अपोजिट पोल. और क्या है, एक ही आइडेंटिकल कॉपीज जो है, देखिए राइट साइड पे भी ऑरेंज है टॉप में, और लेफ्ट साइड पे भी क्या है, ऑरेंज कलर का ही क्रोमोसोम है. मीन्स के दोनों क्या है, आइडेंटिकल. तो दोनों जो अपोजिट पोल्स हैं वहाँ पे आइडेंटिकल कॉपीज जो है वो क्रोमोसोम्स की प्रेजेंट होंगी. सो एनाफेज में बेसिकली होता क्या है, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, पुल करता है अपने ओरिजिनेटिंग सेंट्रोसोम की तरफ, अपोजिट पोल की तरफ, जिसकी वजह से क्या है, क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं. और सेपरेट होने की वजह से सिस्टर क्रोमेटिड नाउ दे आर नोन एज सिस्टर क्रोमोसोम्स. So, sister chromosomes now have the identical copies at the opposite poles of centrosome. This is anaphase. Next is the telophase. As all of you know that now pulling of chromosome has occurred. Now the reversal of prophase. Telophase is reversal of prophase. जो प्रोफेज में काम हुआ था उसके उल्ट बिल्कुल क्या हो जाएगा, टीलोफेज में हो जाएगा. जो प्रोफेज थी बेसिकली उसमें न्यूक्लियर इन्वेलप डिसइंटीग्रेट हो गई थी, न्यूक्लियस के अराउंड जो न्यूक्लियर इन्वेलप होती है वो ख़त्म हो गई थी. लेकिन टीलोफेज में क्या है कि न्यूक्लियर इन्वेलप जो है उसकी अगेन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, सो फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप. एंड नंबर 2 इज अनफोल्ड बैक इनटू क्रोमेटिन. जब प्रोफेज स्टार्ट हुई थी सबसे पहले हमारे पास क्रोमेटिन था, वो कन्वर्ट हुआ था क्रोमोसोम में, और वो फर्दर चलता गया और हम टीलोफेज में आ गए. तो टीलोफेज में आने के बाद क्या हुआ, वही क्रोमोसोम अब वो दोबारा वापस किस में चला जाएगा, क्रोमाटिन में. ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज द रिवर्सल ऑफ टीलोफेज, सॉरी प्रोफेज. अब इसमें क्या हुआ है, एक काम क्या हुआ है कि न्यूक्लियर इन्वेलप की फॉर्मेशन हो गया, और दूसरा क्या हुआ है कि ये अनफोल्ड बैक इनटू क्रोमेटिन, के ये जो क्रोमोसोम है फर्दर क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो गया. नाउ दिस विल फॉलो द cytokinesis and next the cytoplasm will divide. So what is cytokinesis? Cytokinesis is the division of cytoplasm and it takes place differently in animals and plant cells. Now what will happen in animal cell? In animal cells cytokinesis occur by a process known as cleavage. जो एनिमल में साइटोकिनेसिस क्या है कि अब साइटोप्लाज्म की डिवीजन करनी है, तो वो किस तरह होगी, क्लीवेज के थ्रू. दरमियान में आप देख सकते हैं डायग्राम में हमारे पास दो सेल हैं, ठीक है, उनका साइटोप्लाज्म क्या हो रहा है, क्लीवेज फरो उनके दरमियान में बन रही है रेड कलर की. ठीक है, कॉन्टेक्टाइल रिंग. नाउ अ क्लीवेज फरो डिवेल्प्स वेयर द मेटाफेज प्लेट यूज्ड टू बी. जैसे ही जहाँ पे सेल के दरमियान में मेटाफेज प्लेट बनी थी, ये फरो जो क्लीवेज फरो है ये भी वहीं पे बन रहा है. ठीक है, द फरो डीपन्स एंड इवेंचुअली पिंचेस द पेरेंट सेल इनटू टू डॉटर सेल. और इसी तरह क्या हुआ, ये पिंच होता गया जो साइटोप्लाज्म है. ठीक है, और साइटोप्लाज्म जैसे ही वो सेल मेम्ब्रेन पिंच होती गई तो जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो गया एंड फर्दर टू डॉटर सेल्स फॉर्म. नेक्स्ट इज द साइटोकिनेसिस इन प्लांट सेल. कि प्लांट सेल में कैसे होगी, इन प्लांट सेल साइटोकिनेसिस टेक प्लेस बाय द phragmoplast. Vesicles derived from the Golgi apparatus move to the middle of cell and fuse to form a membrane bound disc called plate or phragmoplast. वो कहते हैं कि जो गोल्जी apparatus जो हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है वहाँ से कुछ वैक्यूल्स आते हैं. ठीक है, हमने पढ़ा था गोल्जी apparatus ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, तो वो ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, और डिफरेंट जो एरियाज है सेल के अंदर वहाँ से क्या हो रही है, वेजिकल्स आ रहे हैं. वो वेजिकल्स क्या करते हैं, हम एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं और एक मेम्ब्रेन बाउंड डिस्क बना देते हैं जिसको क्या कहते हैं, सेल प्लेट या फिर फ्रेगमोप्लास्ट. द रिजल्ट इन टू डॉटर सेल्स ईच बाउंड बाय इट्स ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल. अब क्या होगा कि जो हमारे पास दरमियान में आप देख रहे हैं रेड कलर की, ये क्या है, डेट इज वेजिकल्स कंटेनिंग सेल वॉल मटीरियल. ये वेजिकल्स हैं जिनके पास सेल वॉल मटीरियल
मीन्स के सेल वॉल बनाने की के लिए एक मटेरियल प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम में क्या होगा, वो प्रॉपर एक सेल प्लेट बना देंगे। सेल प्लेट बनने के बाद क्या हो जाएगा, फर्दर जो साइटोप्लाज्म है वो एक दूसरे से डिवाइड हो जाएगा सिंपली, एंड दिस इज नॉन एज प्रेग्मोप्लास्ट। नाउ हैव अ लुक ऑन द डायग्राम ऑफ माइटोसिस। डायग्राम ऑफ माइटोसिस स्टार्ट्स फ्रॉम द इंटरफेस G2, जिसमें आपके पास सेंट्रोसोम है, क्रोमेटिन है और न्यूक्लियोलस है। सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ है इंटरफेस दैट इज प्रेपरेटरी फेज, ठीक है, उसमें हमारे पास क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज नॉन एज क्रोमेटिन। नेक्स्ट इज द प्रोफेज। प्रोफेज में क्या हुआ, क्रोमेटिन कंडेंस हुआ और वो किस में कन्वर्ट हो गया, क्रोमोसोम में, ठीक है। अब वो क्रोमेटिन कंडेंस हो रहा है। नेक्स्ट प्रोफेज में क्या हुआ, क्रोमेटिन कंडेंस होकर किस में कन्वर्ट हो चुका है, हमारे पास क्रोमोसोम्स में। और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, देखिए जो क्रोमोसोम है सबसे ऊपर जो राइट साइड पे क्रोमोसोम है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, एक क्रोमोसोम है, सिस्टर क्रोमेटिड्स है, ठीक है। सिस्टर क्रोमेटिड के सेंटर का जो रीजन है दैट इज नॉन एज सेंट्रोमियर, एंड देयर इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन नियर टू द सेंट्रोमियर दैट इज नॉन एज काइनेटोकोर। एंड इन नेक्स्ट थर्ड फेज ऑफ प्रोफेज, नाउ न्यूक्लियर इनवेलप ब्रेक्स। न्यूक्लियस के अराउंड जो न्यूक्लियर इनवेलप थी वो क्या हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, और स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर जो है वो क्रोमोसोम्स अलाइन हो रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर प्रेजेंट है। बट इन मेटाफेज, मेटाफेज प्लेट इज फॉर्म्ड, काइनेटोकोर फाइबर्स हैज अटैच्ड विद द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। In next diagram, anaphase, pulling of chromosome occur and so sister chromatids separate with each other, and in telophase you can see daughter nuclei form, कि डॉटर न्यूक्लियाई बन गया है और जो क्रोमोसोम्स हैं उनके अराउंड क्या बन चुकी है, एक न्यूक्लियर एनवेलप बन चुकी है। एंड नेक्स्ट इन नेक्स्ट स्टेप साइटोकाइनेसिस हैज अकर इन विच सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स, साइटोप्लाज्म हैज बीन डिवाइडेड, कि यहाँ पे अभी साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं था हुआ टीलोफेज में, लेकिन साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया, और साइटोप्लाज्म की डिवीजन की वजह से जो एक डॉटर सेल है, सॉरी एक पेरेंट सेल है, वो डिवाइड हो चुका है टू डॉटर सेल्स में। Next is the significance of mitosis, that what is the importance of mitosis. Okay, so it is important for maintenance of chromosomes, that each daughter cell receives chromosome that are alike in composition and equal in number to the chromosomes of parent cell. So, number one significance of mitosis is development and growth, कि जब डेवलपमेंट हो रही होती है, ठीक है, और जो ग्रोथ हो रही होती है वो उसमें जो सेल्स की वो कैसे होती है, आप भी हमारी ग्रोथ होती है, ठीक है। कोई भी बच्चा है तो वो चाइल्डहुड से लेके उसकी जो ग्रोइंग एज है 18 तक, वो क्या है, उसकी ग्रोथ होती रहती है। अब ये जो ग्रोथ है ये कैसे होती है, बेसिकली हमारी बॉडी की जो हमने पढ़ा सोमैटिक सेल्स हैं, ठीक है, उनमें डिवीजन होती है, ठीक है, उनमें माइटोसिस होती है। माइटोसिस बेसिकली है क्या, डिवीजन, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, ग्रोथ जो है वो होती है। और इसी तरह जो डेवलपमेंट है, जो एक मल्टी सेलुलर बॉडी की डेवलपमेंट आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो बॉडी की डेवलपमेंट है ये भी कैसे होती है, बेसिकली दिस इज ऑल्सो डन बाय द हेल्प ऑफ माइटोसिस। ओके, सो द नंबर ऑफ सेल्स विद इन एन ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस बाय माइटोसिस, and this is the basis of the development of a multicellular body from a single cell, that is zygote, and also the basis of the growth of multicellular body। कि क्या है कि एक जो हमारे पास जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, सबसे पहले जैसे कि फर्टिलाइजेशन होती है, आपको पता है, तो जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। अब वो जो जाइगोट है उसके अंदर माइटोसिस होती है। तो आप देख सकते हैं कि पहले एक सेल था, उससे डिवीजन हुई 2 सेल, उसके बाद फर्दर डिवीजन हुई, इसकी शेप चेंज हुई, अगेन डिवीजन, एंड देन a multicellular body is formed. So this is with the help of mitosis. Next is the number 2, that is cell replacement. As all of you know that if you have a wound on your body, okay, after some time your wound will heal, and this will help with the this will occur with the help of mitosis, कि जो आपकी आपका जो भी कोई जख्म है या कुछ कोई भी चोट है, ठीक है, अगर कोई बॉडी का स्किन जो है वहाँ से रिमूव हो जाती है तो वो कुछ टाइम के बाद वहाँ पे हीलिंग स्टार्ट हो जाती है, हीलिंग का प्रोसेस। अब वो जो हीलिंग का प्रोसेस है वो बेसिकली किस वजह से हो रहा है, क्यों, कैसे हो रहा है, कि जो आपके बॉडी के सेल्स हैं उनमें माइटोसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है, और जैसे ही माइटोसिस होती है तो वो न्यू सेल्स जो हैं वो न्यू जो स्किन है वो आपकी उसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। सो इन सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी, डेट इज स्किन एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट,
सेल्स आर कॉन्स्टेंटली स्लप्ड ऑफ एंड रिप्लेस्ड बाय न्यू वन। और इसी तरह आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें भी जो बचे पुराने सेल होते जाते हैं वो क्या है, वो स्लप्ड ऑफ वहाँ से रिमूव होते जाते हैं, ठीक है, और उनकी जगह पे नए सेल्स की फॉर्मेशन होती रहती है। तो वो उनमें बेसिकली उन सेल्स में माइटोसिस का प्रोसेस होता रहता है, जिसकी वजह से न्यू सेल्स की फॉर्मेशन होती रहती है। नंबर 2 एग्जाम्पल इज रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स जो है उनका लाइफ स्पैन होता है 4 मंथ्स, ठीक है, दैट इज़ वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन। तो क्या है कि वो जो आफ्टर 4 मंथ्स क्या है, जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो माइटोसिस का प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से नए जो रेड ब्लड सेल्स है उनकी फॉर्मेशन होती रहती है। नेक्स्ट इज रीजनरेशन। सम ऑर्गेनिजम्स कैन रीजनरेट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। रीजनरेट के दोबारा से जो है वो उसकी फॉर्मेशन कर लेना, जैसे कि स्टार फिश, ठीक है, सी स्टार रीजनरेट इट्स लॉस्ट आर्म थ्रू माइटोसिस। अगर आप सी स्टार की डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है, विच हैव 5 आर्म, सॉरी, अगर कोई एक भी आर्म कट हो जाए फुल और हाफ, ठीक है, सी स्टार की, तो बच्चे क्या है कि वो अपनी अगेन जो है रीजनरेट कर लेती है। तो वो रीजनरेट कैसे कर पाती है कि उसके पास कैपेबिलिटी है रीजनरेशन की बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, कि उसकी जो बॉडी के सेल्स है उनके अंदर माइटोसिस स्टार्ट होती है और माइटोसिस के थ्रू वो क्या करती है, अपनी जो लॉस्ट आर्म है उसको अगेन से रीजनरेट कर लेती है। Next is the asexual reproduction. As all of you know that is in asexual reproduction only one parent is involved, and this is also done by the process of mitosis. For example, hydra, many plants reproduce asexually. Okay, for example, hydra reproduce asexually by budding, and the cells at the surface of hydra undergoes mitosis and form a mass called bud. हमारे पास हाइड्रा एक प्लांट है, ठीक है, वो क्या करता है कि अपने जो उसकी बॉडी के ऊपर सेल्स हैं उनके अंदर डिवीजन करता है, ठीक है, माइटोसिस के थ्रू। वो डिवीजन करने के बाद क्या बना देता है, एक बड बना देता है, मैस ऑफ सेल्स, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल्स जो है वो कंबाइन होते हैं, डेट इज नॉन एज बड। सो हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग विच इज टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ mitosis. So the same division happens during asexual reproduction, vegetative propagation in plants. जो प्लांट्स हैं उनके अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होती है वो भी बेसिकली माइटोसिस के थ्रू होती है। उसके अलावा कुछ जो प्लांट्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जैसे कि हाइड्रा की एग्जांपल है। तो ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है प्लांट्स में, ये भी किस वजह से हो रही है, माइटोसिस की हेल्प की वजह से, जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो माइटोसिस के थ्रू नहीं होती। क्लियर? So today we have studied the mitosis and significance of mitosis, that is very important. Both topics are very important for short and long questions. So there are two phases of mitosis, karyokinesis and cytokinesis, and karyokinesis further divided into 4 phases. First one is the prophase. In prophase, chromatin condense. Chromatin is fine thread-like structure which convert into chromosomes, and then sister chromatids attach with each other at the point of centromere, and a kinetochore is a complex protein that is present near the centromere, and there are some centrioles that give rise to the spindle fibers. Next is metaphase. In metaphase, two kinetochore fibers from opposite poles attach with each chromosome, and chromosome arrange themselves along the equator of cell forming a metaphase plate. Next is anaphase. In anaphase, sister chromatids pulled apart, so sister chromatids separate with each other. And in telophase, it is reversal of prophase. Nuclear envelopes again form and unfold back into chromatin. Next is the cytokinesis. Cytokinesis division of cytoplasm, and in animal cells it takes place by the process of cleavage, and in plants it takes place by the process of phragmoplast. Next is the significance of mitosis. There are 4 points. Number 1 is development and growth. Number 2 is cell replacement. And in cell replacement, there are 3 examples: skin and digestive skin cells, digestive tract cells, and red blood cells. And in regeneration, there some organism regenerate the lost part of their bodies. For example, sea star. Next is the asexual reproduction. Mitosis is a mean of asexual reproduction, and it takes place in plant that is hydra, and hydra undergo mitosis and form a mass called bud. So hydra reproduce by the process of budding. Today's diary is learn the topics mitosis, that is phases, plus significance of mitosis, page number 89 to 93.